नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं, जहां पर आज 41वां दिन हो चुका है और लगातार प्रोटेस्ट जारी है जस्टिस फॉर अभ्या को लेकर के। आपको पता होगा कि आरजीकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा की उसके साथ रेप हुई और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या हुई, जिसके बाद से लगातार पूरे देश में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। और हम जब यहाँ पर आए हुए हैं तो आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं और 9 बजे रात को भी यहाँ पर आंदोलन जारी है। क्या लग रहा है, क्यों आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है? न्याय मिलने में इतनी देर क्यों हो रही है? एक्चुअली पूरा सिस्टम ही जो है मेडिकल कॉलेजेस का, जैसे मैं भी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मालदा मेडिकल कॉलेज से, पूरा सिस्टम ही ख़राब चल रहा था। ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सालों से प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था। बस एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जो कि अपना लिमिट जो है वो पार कर गया। ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते थे, लेकिन ये जो इंसिडेंट है अपना लिमिट क्रॉस कर गया, इसलिए आज सबका जो गुस्सा है, जो इतने साल से सब सह रहे थे, वो एक साथ में उठा है। अब ये सिस्टम को हटाने के लिए, सिस्टम को साफ़ करने के लिए टाइम तो लगेगा ही। तो ये जो आपने बताया कि सिस्टम इस प्रकार का बन गया है, ये सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया? क्या ये इसमें केंद्र सरकार दोष है की गलती है, राज्य सरकार की गलती है, किसकी गलती है? इसमें देखिए, मैं किसी सरकार को ऐसे दोष तो नहीं दूँ, केंद्र सरकार का ऑब्वियसली इसमें कोई रोल नहीं आता है। लेकिन मैं जो मानता हूँ कि कोई भी मेडिकल कॉलेजेस में कानून बनाया है, क्योंकि रेप को लेकर के अदर कंट्री की यदि बात की जाए तो काफ़ी सख्त कानून है, लेकिन वही यदि इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर कानून व्यवस्था काफ़ी लचर हो गई है। आपने देखा होगा कि निर्भया हत्याकांड को लेकर के केस काफ़ी लंबे समय तक चला, आरोपी काफ़ी लंबे समय तक जेल के भीतर ही रहे, लेकिन न्याय जब तक मिला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। नहीं, आप जो बोल रहे हैं उससे मैं डिसएग्री करूँगा। मेरे ख्याल से भारत में न्याय मतलब जो लॉ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेप के अगेंस्ट भी जो लॉ है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ किसी ने रेप किया, वो प्रूफ ही नहीं है, उससे पहले उसको फांसी दे दिया जाए, तो जल्दी किसी को वो देना भी, अगर जस्टिस थोड़ा डिले भी हो रहा है लेकिन असली आदमी को अगर सज़ा दिया जा रहा है वो ठीक है। इंडिया में लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है, लेकिन वो जो पुलिस सिस्टम है यहाँ पे, जिसको जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं करप्ट हो जाते हैं इस मामले में, और इसीलिए सही न्याय नहीं मिल पाता बहुत के साथ छेड़छाड़ हो जाता। हाँ, जैसे हम लोग इस केस में भी देखे कि बहुत सारा जो हम लोग का जो प्रूफ था, ये सब था, उसको छेड़छाड़, एविडेंस था, उसको मतलब क्या किया गया, छेड़छाड़ किया गया। अब अगर छेड़छाड़ किया जाएगा तो उससे अंदर से फिर और मटेरियल निकालने में, क्या प्रूफ से सब निकालने में तो टाइम लगेगा। इनफैक्ट आज जो यहाँ पे हुआ है, मतलब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब आज अगर मेडिकल कॉलेज, मतलब यहाँ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स का जो बात करें तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में ऐसा थ्रेट कल्चर चलता था। तो ये जो थ्रेट कल्चर जो है पूरे ऑल ओवर वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस में, ये उठाने के लिए आज जो इतना बड़ा जो पूरा ये प्रस्थान चल रहा है, मतलब सब कोई बैठे हुए हैं। आपने ये कहा कि वेस्ट बंगाल के भीतर ये थ्रेट कॉल कल्चर जो है वो चल रहा था, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के भीतर है या फिर अदर स्टेट में भी है? नहीं, मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, जैसे मेरा ओरिजिन राजस्थान का है, लेकिन जैसे मैं वेस्ट बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो ये जो बेसिकली मैं जहाँ वेस्ट बंगाल का जानता हूँ, वेस्ट बंगाल में थ्रेट कल्चर चलता था कहीं ना कहीं। जैसे सोच लीजिए, आप अपना बात फ्रीली नहीं रख सकते थे। अगर आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ते भी हो तो वहाँ पे हर मेडिकल कॉलेज में कोई ना कोई यूनियन है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड हो या कैसे भी करे, पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड मिलनी यूनियंस होते थे। वहाँ पे आप अगर कुछ भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट में कुछ भी बोलो तो फिर वो आपका मतलब कि आप फिर मतलब आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके बाद रहने में। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कई बार उन्होंने कोशिश की कि छात्रों से मुलाकात हो, कई बार उन्होंने मिला भी, अपनी बात को भी उन्होंने आपके समक्ष रखा। आखिर अब क्या चाह रहे हैं? सीएम से जब मुलाकात हो गई है, अपनी बातों को उनके सामने रख दिए हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं, मुख्यमंत्री देखिए, हम लोग तो कभी भी ये अपना प्रोटेस्ट में नहीं बोले कि हम लोग को पदत्याग चाहिए या फिर हम लोग को सीएम नहीं चाहिए ममता बनर्जी, ऐसा नहीं है। मतलब उनका जो अभी काम करने का तरीका है वो हमें अभी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि जो सही चीज़ है उनका सपोर्ट नहीं कर रही। और जहाँ तक कि हम लोग का जो 5 डिमांड्स है, वो 5 डिमांड भी अच्छे तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पा रहे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आप लोगों को ये कहा कि जूनियर डॉक्टर जो है वो अपने काम पर वापस जाएं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन तो हो रहा है। नहीं, आप एक बात समझिए, अगर सोच लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, वेस्ट बंगाल में क्या ग्राउंड रियलिटी है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एक बहुत रिस्पेक्टेड बॉडी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कभी भी कोई भी हॉस्पिटल जो है वो जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे नहीं चलता। आज यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर जो जिनका पढ़ना का बात है वो लोग ज़्यादा हैं। जूनियर डॉक्टर्स तो कम से कम बहुत मतलब लेस देन 5% जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पे हैं। और जहाँ तक जूनियर डॉक्टर्स का बात है, उनका काम होता है काम सीखना, हॉस्पिटल में जाके काम सीखना। तो हॉस्पिटल जो भी है वो प्रॉपर डॉक्टर्स जो हैं या सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका चलाने का बात है, जो कि काम कर रहे हैं। आप आज एक बात समझिए, जो सीनियर डॉक्टर पहले हॉस्पिटल में 2 घंटा या 3 घंटा काम करने आते थे, वो सब हॉस्पिटल्स में अभी अपना ड्यूटी एक्सटेंड कर करके 10 घंटा 12 घंटा काम करने आ रहे हैं। वो बाहर अपने जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे वो सब छोड़ के अब हॉस्पिटल में फ्री में चिकित्सा करने आ रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जाने लगा कि काफ़ी लंबा समय से प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट के कार्यकर्ताओं को या फिर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को किसी पार्टी के द्वारा फंडिंग हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अगर कोई कह रहा है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि हमने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑब्वियसली देखिए अगर कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ में फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, वो आते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको गो बैक का नारा दे के, आप लोग भी अगर देखे होंगे मीडिया में, उनको हटा दिया जाता है। मैं ये चीज़ तो दावा एकदम 100% कर सकता हूँ, कोई पॉलिटिकल बैक नहीं है। इनफैक्ट अभी जो हो रहा है कि सारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट, उनसे फंडिंग रेस की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस चल रहा है वहाँ पे अमाउंट का ज़रूरत पड़ता है लॉयर्स को भी देने के लिए, वो सारा पैसा बच्चे लोग उठा के पैसा भर रहे हैं और फिर वहाँ पे फॉरवर्ड हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।